हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड से होने वाली 10th की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के आने की संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ पर पूछा जाएगा मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, तो उसे हम शुरू करते हैं। और आज का सब्जेक्ट रहेगा साइंस लेसन 1, जो कि आप लोगों का है हिंदी मीडियम में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को खालिस्तान कहते हैं। गेस करिए क्या आंसर है। इसका आंसर है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। आंसर आपका है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स आने की पूरी संभावना, ऑब्जेक्टिव नहीं आने की संभावनाएं इस वर्ष दिख रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। और आंसर रहा ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, खालिस्तान होती है। प्रश्न एक बार और पढ़िए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, खालिस्तान होती है। विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला प्रश्न, जब दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। जब दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न छठवां देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एक उत्पाद खालिस्तान बनाते हैं। और आंसर आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम और जल से मिलकर। अगला प्रश्न देखेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। आंसर देखिए CaCO3 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साग सब्जियों वनस्पतियों द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना खालिस्तान का ही उदाहरण है। साग सब्जियों वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना खालिस्तान का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण होगा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर इसे देख कर जाइए, पढ़ कर जाइए। और हमने हर लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं निकाल कर आपको देने की कोशिश की है। 9वां प्रश्न, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को खालिस्तान कहते हैं। आंसर है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाओं को
रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचरित होती है और इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। गेस करिए। संचारण, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। रट लीजिए इन प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर लेसन से आपके लिए लेकर आएंगे। CaOS का सामान्य नाम क्या है? खालिस्तान है, यह भी कह सकते हैं CaO। और यहाँ पर S जो ब्रैकेट में दिया गया है, S का मतलब यहाँ पर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे SL, L से लिक्विड भी होता है, तो यहाँ पर S सॉलिड की बात हो रही है। तो CaO का सामान्य नाम क्या है? चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां प्रश्न, वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में खालिस्तान गैस से युक्त किया जाता है। वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है। कुल मिला के इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि तैलीय वस्तु, खाद्य सामग्री जो भी होती है, उन्हें जब पैकिंग करते हैं तो कौन सी गैस उसके अंदर भरी जाती है पैकिंग के दौरान? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जैसे हम चिप्स वगैरह के, कुरकुरे वगैरह के पैकेट में देखते हैं, जो गैस भरी रहती है वह नाइट्रोजन गैस ही होती है। अगला प्रश्न 13वां, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो ऐसी समीकरण को खालिस्तान रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। और इसके विपरीत अगर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन तैयार होते हैं यहाँ पे। 14वां प्रश्न, अभिक्रिया है, खालिस्तान अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। खालिस्तान कौन सी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है? अवकरण, अवकरण अभिक्रिया है जिससे किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न, ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे कहते हैं तापीय वियोजन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, तापीय वियोजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, 16वां, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। दूध से दही का बनना और लोहे पर जंग लगना दोनों ही कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद खालिस्तान में बदल जाता है जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद खालिस्तान में बदल जाता है जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सारे चैप्टर की वीडियो आप देखते रहिएगा, कंटिन्यू सारे चैप्टर लेकर आएंगे हम, और जितने भी ऑब्जेक्टिव इनसे बनते होंगे निकाल कर आपको देंगे। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका खालिस्तान हुआ है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ से में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका खालिस्तान हुआ है, उसका उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो
उपचयन कहते हैं उसे। अगला प्रश्न, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की कमी या ह्रास अपचयन, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें खालिस्तान कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया गया है नकल को रोकने को लेकर कि मध्य प्रदेश की बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव को हटाया जाएगा, तो संभावना बनती है मल्टीपल चॉइस ज़्यादा आने की। तो हमारा प्रश्न था, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो सबसे पहले इन्हें कहते हैं अभिकारक। इस प्रक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो जो तीर का निशान होता है रासायनिक समीकरण में, तो जिस साइड तीर का निशान का एरो होता है वहाँ पे उत्पाद होता है, और जो उत्पाद बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। इसी प्रकार अगले चैप्टर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।